अब हम देखेंगे कि एकसमैन फंक्शन क्या है। दी एकसमैन function is defined by एकसमैन फंक्शन एक तीन इक्वेशन का एक फंक्शन है विच इज़ डिफाइंड एज a of 0 y equal y plus 1. This is equation number 1. A of x plus 1 comma y plus 1 equal x plus 1 comma 0 x plus 1 comma 0 x plus 1 comma 0 equal a of x comma 1 and a of this is equation number 2 a of x plus 1 comma y plus 1. इसको मुझे लास्ट में लिखना था जो पहले लिखने की कोशिश कर रहा था. दैट इज a of x comma a of x plus 1 comma y. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो ये तीन इक्वेशन से एकसमैन फंक्शन बनता है और इसके थ्रू हम डिफरेंट नंबर ऑफ फंक्शंस की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि एकसमैन फंक्शन इज़ नॉट प्रिमिटिव रिकर्सिव बट इट इज़ अ रिकर्सिव फंक्शन एंड एकसमैन फंक्शन कैन बी कंप्यूटेड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x and y. Hence that a of x and y is total. These are some characteristics of Ackermann function. This is a total function and is not primitive recursive. Ackermann function is not primitive recursive. तो कभी एग्ज़ाम में एकसमैन फंक्शन अगर आता है तो इसमें या तो आपको तीनों इक्वेशंस राइट करने पड़ेंगे, लर्न रखने पड़ेंगे, या आपको फंक्शंस को लिखा हुआ मिलेगा तो आपको कोई वैल्यू कंप्यूट करने के लिए बोल सकता है. जनरली आपको ये तीनों फंक्शंस लिखने पड़ेंगे विच इज़ a of 0 y equal y plus 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. a of x plus 1 comma 0 विच इक्वल्स a of x comma 1. अगेन ये एक फंक्शन के इक्वल है. And a of x plus 1 and y plus 1 equal a of x comma a. अगेन एक फंक्शन है इसके अंदर a of x plus 1 and y. करेक्ट. तो इससे हम कुछ वैल्यूज़ कंप्यूट कर सकते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हमको मालूम होना चाहिए. एकरमैन फंक्शन इज़ नॉट प्रिमिटिव रिकर्सिव बट इट इज़ रिकर्सिव. द फंक्शन इज़ रिकर्सिव एंड वी कैन कंप्यूट x and y for every x and y we can compute a of x comma y which is a total function. अब इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कुछ वैल्यूज़ हम कैसे कंप्यूट करके देख सकते हैं. तो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूट a of 1 comma 1 और a of 2 comma 1. ऐसे नंबर ऑफ कुछ कंप्यूटेशंस आपको आ सकते हैं. हम एक या दो कंप्यूटेशंस देख लेते हैं कि हमको कैसे कंप्यूट करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आपको कंप्यूट करना है a of 1 comma 1. तो हम एकसमैन फंक्शन अप्लाई करके इसको हम कैसे कंप्यूट करेंगे हम देखते हैं. तो इसके लिए a of 1 comma 1 को हम ऐसे राइट कर सकते हैं. वी कैन राइट a of 1 comma 1 इज़ a of 0 plus 1 comma 0 plus 1. ठीक है. इसके लिए हमने कौन सा इक्वेशन अप्लाई किया? इक्वेशन नंबर 3. अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 x plus 1 and y plus 1. ठीक है. इसको हम राइट कर सकते हैं a of x comma a of x plus 1 comma y. अब एकसमैन फंक्शन में हमको एक्चुअल में कंप्यूट क्या करना होता है? हमको इस एकसमैन फंक्शन को इस टाइप से अप्लाई करना है कि हमको कोई ना कोई वैल्यू मिले. फॉर एग्जांपल a of 0 comma y क्या रिटर्न कर रहा है? y plus 1, मतलब y की सेकंड वैल्यू को +1 कर रहा है. अगेन ये फंक्शन
नीचे वाला फंक्शन x कॉमा वाई के फॉर्म में आ रहा है, इसको हम इनके इक्वेशन नंबर 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम इक्वेशन 3, 2 और 1 के बेसिस पे हम कोई वैल्यू को कंप्यूट करते हैं। अभी हम देखेंगे कि a ऑफ 1 कॉमा 1 की वैल्यू क्या मिलती है। तो हम a ऑफ 1 कॉमा 1 को हम लिख सकते हैं a ऑफ 0 + 1 एंड 0 + 1, दैट इज़ ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इस पे मैं इक्वेशन नंबर 3 अप्लाई करता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग इसको मैं लिख सकता हूँ a ऑफ 0 कॉमा अगेन a ऑफ 1 कॉमा 0, ये ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। ये x और y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर x + 1 और x + 1 एंड y + 1 के फॉर्म में है तो ये a वाली वैल्यू 0 है और यहाँ पे y की x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a ऑफ 0 कॉमा 0 + 1 कॉमा 0, y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ। अगेन a ऑफ 0 1 कॉमा 0, 1 कॉमा 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a ऑफ 1 कॉमा 0 को मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग। इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ 0 कॉमा 1, यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 2 अप्लाई किया। ठीक है, तो इसको मैं a ऑफ 1 कॉमा 0 को 0 कॉमा 1 लिख सकता हूँ। आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, a ऑफ, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, a ऑफ 1 कॉमा 0 को मैं लिख सकता हूँ a ऑफ 0 + 1 कॉमा 0। देखिए x + 1 कॉमा 0 लिख सकता हूँ, x क्योंकि ये ऑलरेडी y की वैल्यू 0 है और ये वाली वैल्यू 0 + 1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसको मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ, x कॉमा 1, दैट मीन्स फर्स्ट वाली वैल्यू x की वैल्यू यहाँ 0 है तो ये 0, ठीक है, और कॉमा 1, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग a ऑफ इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से मैं इसको लिख रहा हूँ a ऑफ 0 कॉमा, यहाँ पे 0 कॉमा 1, a ऑफ 0 कॉमा 1 इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई करूँगा। 0 y की वैल्यू y + 1 होती है, सेकंड वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाता है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2। दैट मीन्स a ऑफ 0 कॉमा 1 इज़ y + 1 इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये हो जाएगी 1 + 1, 1 + 1, देखिए a ऑफ 0 कॉमा 1 है ना, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। कैसे 2 हो जाएगी, a ऑफ 0 कॉमा 2, a ऑफ 0 कॉमा 1 क्या हो जाएगा, 0 कॉमा 1 इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। इक्वेशन नंबर 1 क्या कर रहा है, सेकंड वैल्यू को प्लस कर रहा है, तो ये 1 + 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अगेन a ऑफ 0 कॉमा 2, अगेन इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई करेंगे तो सेकंड वैल्यू को ये +1 कर रहा है, दैट मीन्स 2 + 1 विच इज़ 3। तो फाइनली एकस मेन 3 हो जाएगा। फाइनली एकस मेन फंक्शन के अकॉर्डिंग a ऑफ 1 कॉमा 1 क्या हो जाएगा, 3। ये ठीक है, इसको मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, है ना। एकस मेन फंक्शन ये 3 इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है। a ऑफ 0 कॉमा y इज़ y + 1, a ऑफ x + 1 कॉमा 0 इज़ a ऑफ x कॉमा 1। इक्वेशन नंबर 2, a ऑफ x + 1 y + 1 इक्वल a ऑफ x कॉमा a ऑफ x + 1 y। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको कोई वैल्यू कंप्यूट करने के लिए बोल सकता है, तो कंप्यूटेशन है ना, कंप्यूट द a ऑफ 1 कॉमा 1 और 2 कॉमा 1 कंप्यूट करना है। तो हम पहले इसको कंप्यूट करके देखते हैं। a ऑफ 1 कॉमा 1 को हम 0 + 1 एंड 0 + 1 लिख सकते हैं। 0 + 1 मतलब हम इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो इसमें हम लिखते हैं इस है ना, इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो a ऑफ 0 कॉमा a ऑफ 1 कॉमा 0 हो जाएगा। a ऑफ 1 कॉमा 0 इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू है ना स्वैप हो जा रही है, तो a ऑफ 0 कॉमा a ऑफ 0 कॉमा 1 हो जाएगा। 1 कॉमा 0 0 कॉमा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें फिर हम इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई कर सकते हैं। 0y की वैल्यू y + 1 होती है, सेकंड वैल्यू को ये +1 कर देता है, तो यहाँ पे भी ये वाली वैल्यू 1 प्लस हो जाएगी, तो ये 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम a ऑफ 0 कॉमा 2 लिख सकते हैं। 0 कॉमा 2 पे अगेन इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग a ऑफ 0 कॉमा 2 क्या हो जाएगा,
ए ऑफ 0,2 क्या हो जाएगा, 2 + 1 = 3, दैट मीन्स ए ऑफ 1,1 इज़ 3। इसी इक्वेशन के बेसिस पे हम एक और वैल्यू कंप्यूट करके देखते हैं। हमने ए ऑफ 1,1 कैलकुलेट कर लिया था, जो आया था 3, ये है ना रिज़ल्ट है हमारा। अब हमको कंप्यूट करना है ए ऑफ 2,1, सॉरी 1,2 लिखे थे हमने। ए ऑफ 1,2, ए ऑफ 1,2 को कंप्यूट करना है, तो हम इसको लिख रहे हैं ए ऑफ 0 + 1, 1 + 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको, 0 है ना, ए ऑफ 0 + 1 एंड 1 + 1 लिखा जा सकता है। अगेन इसको हम दिस इज है ना इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग हम इसको है ना क्या लिख सकते हैं, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1,1, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमने लिखा। अब हम इसको लिख सकते हैं ए ऑफ 0, ए ऑफ 1,1 हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है पहले से, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं। ए ऑफ 0,3 की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, इक्वेशन नंबर 1 कहता है कि सेकंड वैल्यू को प्लस कर दो, ये हो जाएगा 3 + 1 = 4, दैट इज़ ए ऑफ 1,2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। तो इस टाइप से हम एकसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसके लिए 2,1 की वैल्यू कंप्यूट करके देखिए, दिस इज असाइनमेंट, एक प्रकार से आपके लिए ये टास्क है। 2,1 कंप्यूट कीजिए, ठीक है, एंड ए ऑफ 2,2 कंप्यूट करके देखिए। इसमें ज़्यादा बड़ी वैल्यू आपको कंप्यूट करने के लिए नहीं आएगा, आप ये 2 वैल्यू कंप्यूट करके देख लीजिए, आपका एकसमेंट वाला फंक्शन, एकसमेंट फंक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक है जो हम देखते हैं, सिलेबस में है, वो टॉपिक है आपका पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम क्या होता है, इसको देखते हैं। इसको हम बोलते हैं PCP, दैट इज़ पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। पोस्ट करस्पॉन्डेंस एक इक्वेशंस जनरेट करने का है। इसको पोस्ट करस्पॉन्डेंस एक साइंटिस्ट ईमेल पोस्ट के नाम से हम इसको पोस्ट करस्पॉन्डेंस कहते हैं। दिस प्रॉब्लम इज़ गिवन बाय ईमेल पोस्ट इन अराउंड 1946। ईमेल पोस्ट ने एक इक्वेशन दिया था, ठीक है। और इसके एप्लीकेशंस ऑटोमेटा थ्योरी में, फॉर्मल लैंग्वेजेस में काफ़ी है। The applications of PCP is in its application is in theory of automata और formal languages में इसके काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। और ये प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम इज़ ऑन और ओवर अल्फ़ाबेट्स, दैट इज़ सिग्मा के ऊपर में हम इस प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि कोई इनपुट स्ट्रिंग, दैट इनपुट स्ट्रिंग बिलोंग्स टू दैट क्लास ऑफ यस या नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। सपोज वी हैव ए टू लिस्ट दैट इज स्ट्रिंग, लिस्ट मीन्स 2 स्ट्रिंग की लिस्ट है। फॉर एग्जांपल लेट x इक्वल x1 x2 अप टू xn एंड अनदर लिस्ट इज y विच इज हैविंग y1 y2 अप टू yn। वी हैव 2 लिस्ट x and y with some alphabets or some strings, set of strings over an alphabets sigma equals 0 and 1. Then the PCP is the post correspondence problem.
PCP is to determine whether or not there exist I1 up to IM where I less than equal, sorry, 1 less than equal I less than equal N, such that xi1 xi2 up to xim equal yi1 yi2 up to yim। ठीक है, दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में सेम अगर आते हैं देन पीसीपी हैज़ सॉल्यूशन, अदरवाइज पीसीपी हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास एक दो लिस्ट के एलिमेंट्स को कंपेयर करने का एक मेथड है जो कहलाता है पीसीपी। ये स्टेटमेंट है, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और लग सकता है, बट इसमें बहुत सिंपल तरीके से हम इसको मैचिंग परफॉर्म कर सकते हैं कि हमारे पास अगर टू लिस्ट एक्स और वाई में है जिसमें कोई स्ट्रिंग्स हैं, तो x1 x2 अप टू xn के कुछ एलिमेंट्स को लेके अगर हम सेम पैटर्न या सेम स्ट्रिंग का पैटर्न दूसरे लिस्ट से लेकर अगर हम दोनों स्ट्रिंग को मैच कर लेते हैं देन पीसीपी हैज़ सॉल्यूशन, अदरवाइज पीसीपी हैज़ नो सॉल्यूशन। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आप इजीली समझ सकते हैं कि पीसीपी क्या है। अगेन थोड़ा सा एक ब्रीफ समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ पीसीपी। ये शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी आ सकता है। तो पीसीपी is a post correspondence problem given by Emil Post in around 1946. Its application is in theory of formal languages, and this gives or states the problem over the alphabet sigma. ठीक है, and then the explanation of or the statement of this PCP is consider the two list x equal x1 x2 up to xn and another list y equal y1 y2 up to yn of non-empty strings over an alphabets sigma equals 0 1. Then PCP is to determine whether or not there exist i1 i2 up to im, क्या वहाँ पे कोई ऐसी स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है फॉर आई की लेंथ आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक के लिए, क्या कोई ऐसी स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है और वो स्ट्रिंग क्या होगी x1 xi1 xi2 up to xim इक्वल yi1 yi2 up to yim। तो क्या ऐसी लिस्ट एग्जिस्ट करती है? अगर करती है तो पीसीपी का सॉल्यूशन होगा और अदरवाइज द पीसीपी हैज़, है ना, नो सॉल्यूशंस। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप का रहेगा, डज द पीसीपी विथ टू लिस्ट one list is x equal b a b cube comma b a and another list y equal b cube b a and a have solution। तो इसको हम बहुत सिंपल तरीके से प्रूव कर सकते हैं। हमको x और y के एलिमेंट्स को इस टाइप से लेना है कि x के एलिमेंट की जो लिस्ट बनेगी उसी सीक्वेंस में मैं अगर y के एलिमेंट्स को लेता हूँ, या क्या मैं y के एलिमेंट्स को उसी सीक्वेंस में ले सकता हूँ? अगर ले सकता हूँ देन पीसीपी हैज़ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम समझ सकते हैं, सपोज़ मैंने लिया x के एलिमेंट्स है, ये है b a b क्यूब एंड b a। यहाँ पे तीन एलिमेंट है x1 x2 एंड x3, और y की लिस्ट लेता हूँ तो y की लिस्ट में है b क्यूब b a एंड a, इसमें दिस इज़ y1 y2 एंड y3। ठीक है, अब इसमें से कोई भी एक ऐसा ऑर्डर मुझे सेलेक्ट करना है जिससे कि मुझे एक स्ट्रिंग जो जनरेट होगी वही स्ट्रिंग x से जो जनरेट होगी वही स्ट्रिंग y से भी जनरेट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सपोज़ मैं लेता हूँ x2, ये सीक्वेंस में लेता हूँ, सपोज़ x2 x1 एंड x3। इस सीक्वेंस में मैं कोई एक स्ट्रिंग जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैंने, है ना, ऐसे नंबर ऑफ़ आपको स्ट्रिंग जनरेट करके देखनी पड़ेगी।
सपोज मैंने लिया एक्स सीक्वेंस x2 x1 को 2 बार लिया और x3 लिया, तो x2 में कौन सा एलिमेंट है बी ए बी क्यूब, ए में x1 में कौन सा एलिमेंट है बी, फिर x1 में कौन सा एलिमेंट है बी, x3 में एलिमेंट है बी ए, ये बी ए यहाँ लिया, तो मुझे स्ट्रिंग मिली बी ए बी क्यूब और ये बी फिर से 3 बार है, टोटल 6 टाइम्स बी, फिर लास्ट में ये है। क्या ये 2 1 1 3 का सीक्वेंस मैं वाई से भी लेके सेम स्ट्रिंग जनरेट कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ देन पीसीपी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज पीसीपी हैज़ नो सॉल्यूशन। तो मैं लेता हूँ यहाँ x2 लिया तो यहाँ मुझे y2 लेना पड़ेगा, x1 लिया तो यहाँ पे मैंने y1 लिया और यहाँ पे x3 की जगह y3 लिया। इस स्ट्रिंग को मैं अरेंज करता हूँ, y2 इज़ बी ए, y1 इज़ बी क्यूब, अगेन y1 इज़ बी क्यूब एंड y3 इज़ a। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग को एक्सटेंड करता हूँ, दिस इज़ बी ए 3 टाइम्स b, again 3 times b and a, this is ba 3 times b, again 3 times b and a। आप देख लीजिए दिस स्ट्रिंग पैटर्न ऑफ x एंड पैटर्न ऑफ y मैच कर रहा है, x इक्वल y, दैट मीन्स PCP हैज़ अ सॉल्यूशन, अदरवाइज PCP हैज़ नो सॉल्यूशन। आपको यह इतना लिखना पड़ेगा। तो इस टाइप से आपको है ना पीसीपी के सॉल्यूशंस को आप बता सकते हैं, और इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी नहीं है, है ना। तो आप इस टाइप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस के लिए लेने हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज क्वेश्चन है, प्रूव दैट PCP with 0 1 0 1 1 comma 1 comma 1 0 and 1 comma 1 1 हैज़ नो सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हो गया। इसको आप कोई भी 2 ये लेके आप इसको ये कर सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन इस पैटर्न का आ सकता है, क्वेश्चन x इक्वल बी क्यूब ए बी स्क्वायर एंड y इक्वल बी क्यूब बी ए बी क्यूब हैव सॉल्यूशन। ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू।